नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हमारा क्या है, जो है बच्चों का है। बुढ़ापे में बच्चे ही तो साथ देंगे। माँ बाप इसी सोच के साथ बच्चों को पाल पोष कर बड़ा करते हैं, उन्हें काबिल बनाते हैं और आखिरी में अपने खून पसीने की कमाई और संपत्ति भी बच्चों के नाम कर देते हैं। लेकिन क्या हो जब वही बच्चे उन्हें रोटी तक के लिए तरसाते, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी बुजुर्ग माँ बाप को भटकना पड़े। कर्नाटक से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां बुजुर्ग पिता ने अपनी करोड़ों की जमीन बेटियों के नाम कर दी, लेकिन जायदाद हथियाने के बाद बेटियों ने पिता को छोड़ दिया। पिता ने मदद के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुजुर्ग को उनकी संपत्ति वापस दिलाई, साथ ही साथ अहम टिप्पणी भी की। जांच के बाद सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि बुजुर्ग के साथ अन्याय हुआ है। कोर्ट ने बेटियों को मिली पिता की इस गिफ्ट डीड यानी कि स्वेच्छा से संपत्ति ट्रांसफर करने का दस्तावेज को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, बुजुर्ग माता पिता जब अपनी जमीन बच्चों को देते हैं तो उनके पास बुजुर्ग की रोजमर्रा की जरूरतों की देखभाल करने की जिम्मेदारी होती है। अगर वे इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं तो ऐसे मामलों में कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और बच्चों के नाम की गई जमीन को फिर से उनके बुजुर्ग माता पिता के नाम कर सकता है। न्यायालय ने इसे भरोसे का दुरुपयोग, गैर जिम्मेदाराना और कानून की नजर में धोखाधड़ी मानते हुए गिफ्ट डीड को रद्द करते हुए बुजुर्ग को उनकी संपत्ति वापस दिलाई। ये क्या कुछ पूरा मामला है वो आपको बताते हैं। मामला कर्नाटक के तुमकुरू जिले का है, जहां 84 साल के वेंकटैया ने अपनी दोनों बेटियां शिवम्मा और पुट्टुम्मा को साल 2023 में अपनी संपत्ति गिफ्ट करते हुए उनके नाम कर दी थी। इसके बदले में बेटियों ने पिता को भरोसा दिया था कि वह उनके खाने से लेकर इलाज तक और बाकी देखभाल का पूरा जिम्मा उठाएंगी, लेकिन संपत्ति मिलते ही बेटियों ने रंग बदल दिया। वेंकटैया ने बिटिया पर आरोप लगाया है कि दोनों ने उन्हें और उनकी जरूरतों को नजरअंदाज किया। उन्हें खाने और इलाज जैसी जरूरतों के लिए भी भटकना पड़ा। वेंकटैया ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 23 के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस सुराज गोविंदराज ने की। उन्होंने कहा कि यह ट्रांसफर पूरी तरह से भरोसे पर हुआ था। क्योंकि वेंकटैया पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए उन्हें दस्तावेजों की पूरी जानकारी नहीं थी। हाईकोर्ट ने क्या कहा ये आपको बताते हैं। जस्टिस सुराज गोविंदराज ने अपने आदेश में कहा कि वेंकटैया ने लिखित शर्त वाले दस्तावेज के बारे में नहीं सोचा था। वह इतने पढ़े लिखे नहीं है। बुजुर्ग ने गिफ्ट डीड को किसी दबाव में नहीं बल्कि भरोसे के साथ बनाया था, लेकिन बेटियों ने वो भरोसा ही तोड़ दिया। जस्टिस सुराज गोविंदराज ने कहा, बेटियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और उन्होंने पिता को मदद नहीं दी, इसलिए कोर्ट ने गिफ्ट डीड मान्य नहीं है। वहां कोर्ट जब इस गिफ्ट डीड को रद्द कर रहा था तब वेंकटैया की बेटी पुट्टुम्मा ने तो कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन दूसरी बेटी शिवम्मा के बेटे संपत्ति पर दावा करते हुए सवाल उठाए। दरअसल शिवम्मा की मौत हो चुकी है, ऐसे में उनकी तरफ से उनके बेटे अदालत में पहुंचे थे। हालांकि कोर्ट ने बेटे का दावा खारिज करते हुए कहा, बेटे का संपत्ति पर अधिकार जताना कानूनन जायज नहीं। कोर्ट ने इस मामले में मानवीय पहलू को सबसे ऊपर रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों की भावनात्मक और आर्थिक निर्भरता एक सामाजिक सच्चाई है। ऐसे मामलों में कानून को संवेदनशीलता के साथ लागू करना जरूरी है। इसी के साथ कोर्ट ने बुजुर्ग वेंकटैया को उनकी संपत्ति का दोबारा पूर्ण मालिक बना दिया। ऐसे मामले बताते हैं कि समाज में दौलत के आगे रिश्तों का कद और भरोसा कितना छोटा होता है।